हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे और आपका करियर भी रीडिंग करेंगे। ठीक है, किस तरह से रहेगा आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आपके करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी। साथ में हम ये भी देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में हम आपका करियर में देखते हैं क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहे हैं, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। फॉर लियो तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कंट्रोल कर रहे हैं, फीलिंग्स को फिर से वही चल रहा है उनका। कंफ्यूजन खुद ही खुद बना लिया है उन्होंने। मतलब कोई इंसान ऐसा होता है कि अपने अंदर के सारे कंफ्यूजन्स दूर कैसे हो जाए उस पर फोकस करें, लेकिन आपके पर्सन तो बस मतलब कंफ्यूजन को लेकर ही साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कि मानो सारे रास्ते उनके सामने खोल के रख दिए हैं ऑलमाइटी गॉड ने, पर उनके सामने एक ही रास्ता दिखता है यहाँ पर उनको, कंफ्यूजन। और किसी तरह से कुछ और सूझ ही नहीं रहा है, जैसे कि मानो ठीक है कि उनको कन्फ्यूजन में ही रहना है। उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल में ही रखना है, अपने फीलिंग्स को बताना नहीं है, जताना नहीं है। इस तरह की बातें चल रही है उनकी। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, आपकी तरफ से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिशें चल रही है उनकी। जैसे कि पहले चल रही थी, अभी भी वही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये बात नज़र आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं पर अंदर ही अंदर वो एनालाइज कर रहे हैं कि इसके लिए मुझे ये क्या फीलिंग्स है, क्या है ये रिश्ता, किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या होगा, इस तरह से। और अपने आप को मतलब समझ रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले गए हैं वो, या करना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी उनकी रह सकती है आने वाले टाइम में। जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो आपकी तरफ से डिस्टेंस बनाए रखें इसी वजह से। 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो वो टेंशन, गिल्ट या स्लीपलेसनेस से थोड़ा सा बाहर निकलने की फिराक में है, या कोशिश कर रहे हैं उस तरह की कि उनको ये सब जो डाउन एनर्जीज है, जो सैड एनर्जीज है, उसमें से बाहर निकलना है जिसमें उन्होंने खुद को जकड़ के रखा है। ठीक है, तो वो आपसे रिलेटेड या अपनी पर्सनल सिचुएशन से हो सकते हैं कुछ इश्यूज़ है। ठीक है, जिससे वो दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका टेंशन है उनको, जिसका कोई कुछ गिल्ट है मन में कि मैंने इसको कैसे ऐसे बोल दिया, या कुछ एज गैप है तो आपने बता दिया होगा कि इतना बड़ा एज गैप है, तो उसके बाद में उसको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसका मतलब क्यों मैंने इसको प्रपोज किया, क्यों मैंने इससे ऐसी बात की है, तो इतना एज है इसका, ऐसा कुछ उसको लग रहा होगा। अगर कुछ और बातें हैं, जैसे कि मानो हो सकता है उन्होंने कुछ गलत सलत बातें बोल दी हो आपके सामने, तो उसको ना अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मैंने इसको। क्योंकि जो भी है आपको इस तरह से बोलना, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो उससे, इतना रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हो, उसकी केयर भी कर रहे हो, उसको हेल्प भी कर रहे हो, जितना हो सके अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आप उसको हेल्प कर रहे हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, इतने अच्छे इंसान को कैसे मैंने गलत बातें बोल दी, ये उसको लग रहा होगा। ठीक है, तो इसी आपने इसमें से वो मतलब इस गिल्ट में से, ये जो लग रहा है ना उसको, इसका गिल्ट जो है उसमें फंसे हुए थे, उसमें से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए रहेंगे आने वाले टाइम में। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, द हैंग्ड मैन भी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन के लाइफ में एक कार्मिक टर्न चल रहा है अभी, मतलब एक कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और वो स्टक फील कर रहे हैं जहाँ पर है। फिलहाल एक्टिव स्टेप नहीं ले सकते हैं आपके तरफ, क्योंकि वो अपने ही लाइफ में उलझे पड़े हैं। ठीक है, अभी भी उन उलझनों को सुलझा नहीं पाए हैं वो, चाहे उनके करियर रिलेटेड की बात हो, या कुछ और सोशल बात हो, या आपसे रिलेटेड इस कनेक्शन को लेकर हो। इमोशनल प्रेशर बन रहा है उनके ऊपर कि वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ना आपसे दूर रह पा रहे हैं, ना करियर में ध्यान लग रहा है उनका, ना कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, तो उनको ना स्टक की एनर्जी फील हो रही है, और वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, तो आपके बारे में क्लैरिटी उसके माइंड में आई है या आ रही है, सच समझ चुका है आपका पर्सन या चुकी है। ठीक है, उसको क्लैरिटी समझ में आ चुकी है कि आपकी वैल्यू क्या है उसके ज़िंदगी में, आपकी जगह क्या है उसके लाइफ में। तो चैरियट प्लस 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन के दिल में एक पुल है एक्शन लेने के लिए आपके तरफ। ठीक है, लेकिन दिमाग डिसीजन नहीं ले पा रहा है अभी। एक तरफ अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ कन्फ्यूजन भी है। मतलब आपके साथ भी आगे बढ़ना है, आपके साथ भी आगे जाना है, आप भी चाहिए उसको लाइफ में, लेकिन वो कन्फ्यूज़ भी है। यहाँ पर एज फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, या सिचुएशन अपना रोल प्ले कर रही है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ ईगो भी हो सकता है किसी किसी का। चाहते तो सारी चीज़ें हैं, तो अभी बस एक्शन लेने के करीब करीब आकर रुक जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ वो एडमायर करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आप जितने इंडिपेंडेंट हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो हर तरह से, फाइनेंशियली तो हो लेकिन हर तरह से, जैसे इमोशनली भी, और आपको ऐसा लगता है आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, इधर उधर की सारी बातें करते हो उन लोगों के साथ या आपके पर्सन के साथ या फिर आपके पर्सन के साथ साथ सभी के साथ, और जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो उसको ऐसा लगता है इसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए, कोई पार्टनर नहीं चाहिए इसको बस मैं हूँ तो भी ठीक है, मैं नहीं हूँ तो भी ठीक है। तो वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, उस वजह से आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है ना लियोज़ कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे या नहीं पा रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो वो आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, आपको स्ट्रांग और ग्रेसफुल एनर्जी में देखते हैं, ऑलवेज इसी रूप में देखते हैं वो आपको, या इसी एनर्जी को फील करते हैं आपसे, एक स्ट्रांग और ग्रेसफुल एनर्जी, ऑलवेज पॉजिटिव। झरना कैसे बहता है, कहीं से भी उछलते कूदते जिस तरह से, मतलब अपनी ही खुशी में अपनी ही धुन में झरना बहता रहता है, उसी तरह से आप हो उसके नज़र में, कि आपको किसी की नहीं पड़ी है, मतलब आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आप किसी को गलत नहीं बोलते हो, गलत सजेशंस नहीं देते हो, दुख तकलीफ दर्द आपको भी है, लेकिन फिर भी आप अपने पावर में रहते हो। पावर में रहते हो तो आपको ईगो नहीं दिखा रहे हो किसी को, बस सबके लिए दुआएं करते हो, सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है मन में। किसी का गुस्सा आता है आपको, लेकिन वो बहुत ही शैलो रहता है, मतलब ऊपर ही ऊपर रहता है, ऐसी बात। ये सब कुछ आपका उसको अभी आजकल बहुत ज़्यादा उसका ध्यान इधर जा रहा है, आपके एक स्पिरिचुअल ग्रेसफुल साइड जो है उधर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस स्ट्रेंथ यहाँ पर है, तो आपके प्रति उसके अंदर पैशन और अट्रैक्शन अलाइव है, अभी भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत डीपली पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। और लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करते रहते हैं साथ ही साथ। ये बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि वो अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करता रहता है या रहती है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, तो ये सबसे बड़ा हिंट है कि अंदर से वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन या इमोशनल बॉन्ड के रूप में फील करता है या करती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा हिंट है यहाँ पर कि वो रियूनियन चाहते हैं, वो आपको फील करते हैं, पॉजिटिवली फील करते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड को फील करते हैं और बहुत जल्द कोई एक्शन ले आपके तरफ विद दिस सेकंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ रॉड्स, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले ले, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ये आपको बोल दे, बाहर मिलने के लिए बोले, ये भी हो सकता है कहीं। अट्रैक्शन और कनेक्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बस उसका माइंड ब्लॉक और हेजिटेशन यूज़ उसे क्लियर एक्शन लेने से रोक रहा है, ये बात है। मतलब वो है ना, माइंड में कुछ उसका मेंटल इशू चल रहा है, मेंटल इशू इन द सेंस कि दिमाग कुछ और सोच रहा है और उस सोच में फंसे थे वो। देखिए ये 9 ऑफ सॉर्ट्स अभी रिवर्स में आया, ये बहुत अच्छी बात हुई कि वो धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। जो माइंडसेट बना के रखा है उनके आसपास के लोगों के वजह से बोलो, उनके जो भी अपब्रिंगिंग हुई है उस वजह से बोलो, किसी भी वजह से उनका जो माइंडसेट बना हुआ है तो उसमें से बाहर आएंगे, ठीक है। जो हेजिटेशन उसको रोक रहा था आपके तरफ एक्शन लेने से, ठीक है, तो ये बात है। अब ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि उसके मन में आपके तरफ स्ट्रॉन्ग पुल है, अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और सोलफुल बॉन्ड की फीलिंग है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी स्टक एनर्जी में है अभी। डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा डरते हैं या डिसीजन लेने से कतरा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अपने ही इनर कन्फ्लिक्ट्स, मतलब फियर, पास्ट या कार्मिक साइकिल्स से लड़ रहे हैं, ठीक है। दिल से वो आपको बहुत चाहते हैं, दिमाग से कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये बात है यहाँ पर। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, पर आपके पर्सन जो है अभी सोच विचार करने दो उनको। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन में अटके हुए हैं, अभी भी थोड़ा सा अपने आप में रह रहे हैं, कुछ और भी इश्यूज हो रह सकते हैं उनके। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मेजर अरकानाज में है पाइसेस, वर्गो, कैंसर एंड लियो, ठीक है, और जुपिटर की भी एनर्जी है। अभी हम थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। Angel please guide us. Angel please guide us for Leo. आपके पर्सन और आप देखिए वो है ना, आपको अप्रिशिएट करेंगे अभी आने वाले टाइम में। देखना आप कैसे उनकी एनर्जीज बदलती है, अप्रिसिएशन वाली एनर्जी फील करोगे। आपकी छोटी छोटी सी बात को भी वो अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे 1 बाय 1 ये चीज़ें होगी। थोड़ा सा पेशेंस तो वो ज़रूर रखेंगे, आपने भी पेशेंस रखना है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी। और हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम फिक्स होता है, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है। अब वो डिसाइड करने दो उसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप उनका जो है वो उनको डिसाइड करने दो कि उनको आखिर करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। द वर्ल्ड, तो आप उसकी दुनिया हो, आप इसे, मतलब ऐसा हो रहा है आजकल कि उसका दिन शुरू होता है आपके थॉट्स
पहले आते हैं उनके दिमाग में, ठीक है। पहली थॉट आपकी रहती है, पहला विचार, पहली सोच जो आती है दिमाग में वो आपकी याद रहती है, ठीक है। और उसके बाद में दिन शुरू होता है, जब दिन खत्म होता है उसका, जब सोए जाता है आ जाती है, तभी भी लास्ट टाइम जो भी जिसको भी याद करते हैं वो आपकी याद होती है। तो दिन शुरू होता है आप पर और ख़त्म भी आप पर हो रहा है आजकल, ऐसी सिचुएशन है उनकी। और यह आपसे भी रिलेटेड हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बातें वो समझ पाएंगे आने वाले टाइम में कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, कुछ तो डिफरेंट है जो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। विक्ट्री, तो यहाँ पर देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। आप जैसे मानो एक, अभी फ़िलहाल तो वो अपनी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इस एनर्जी से बाहर आते हैं, आएंगे अभी, क्योंकि वहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उस गिल्ट से बाहर आएंगे, ज़रूर आएंगे। कोई एक ही जैसे एनर्जी में हमेशा नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रहता है और कुछ भी नहीं रहता है वैसा एक जैसा कुछ नहीं रह सकता है। आपको पता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, भगवद गीता में दिया है ना। उसी तरह से तो चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। तो उस हिसाब से आपके पर्सन भी उसमें से बाहर आकर फिर सबको अपने आप को बैलेंस करते हुए, फिर आपके रियल जो लव है, आपकी रियल पर्सनालिटी है, उस सोल लेवल तक पहुंचकर वो समझने की कोशिश करेंगे। और वो हर हाल में आपको जीतना चाहेंगे, हर हाल में आपको पाना चाहेंगे, ठीक है। एंड ये एक स्पिरिचुअल विक्ट्री हो सकती है, ये एक लव लाइफ में उसको विक्ट्री चाहिए, उसका कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ अफर्मेशंस किए थे उसने, स्पेल कास्टिंग किया था आपको पाने के लिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा उसके लिए। जुनून हो आप उसका, आपसे दूर जाना, आपको छोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। कम्युनिटी हो सकता है, अगर आप कुछ दिन ना मिलो ना उससे, तो वो लोगों से पूछना शुरू कर देंगे, कहाँ है, कहाँ गई है, कहाँ गया है, इस तरह से थोड़ा सा एग्रेशन उनका रह सकता है। आने वाले टाइम में आप एग्रेशन भी देखोगे उसका, अपने पर्सन का। तो इस तरह की एनर्जी रह सकती है उनकी, ठीक है। और फाइनली वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे आगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी उनको लगेगा कि नहीं यही सही है, मतलब स्पिरिचुअल पाथ जो आप बोलते हो उसको, वो उसको समझ में आएगी बातें। और वो धीरे धीरे आपके हिसाब से, मतलब जैसे आप चाहते हो कि वो स्पिरिचुअल बने ताकि उसका ही भला हो, गलत चीज़ें उसके दिमाग में ना आए, तो वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और गाइडेंस देखते हैं। न्यू बिगनिंग्स, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। लीडरशिप, आप दोनों भी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो और लीड आप करोगे इस रिलेशनशिप को, ये दिखाई दे रहा है सीधा सीधा यहाँ पर। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी। प्रोटेक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलिएगा। आपको किसी भी तरह की रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, मतलब इमोशनल लेवल पे, बाकी तो सब ठीक है ओवरऑल, पर फिर भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए चलिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, और मतलब सोशली कुछ तकलीफ ना हो, ना इमोशनली। इसको आना है आए, नहीं आना ना आए, आप सिंपल एनर्जी में रहिए, बिल्कुल हल्की फुल्की लाइट एनर्जी में रहिए। जब आप सेल्फ लव में रहोगे, लाइट एनर्जी में रहोगे, तभी तो आपके तरफ अच्छी एनर्जीज आएंगी, ठीक है। कम्युनिटी, तो आप अपने लोगों से जुड़े हुए रहेंगे इन दिनों, ठीक है। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, न्यू लोग है ना, नए प्रपोजल्स हैं, शादी वादी के नहीं, वो भी हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ न्यू फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ स्टार से तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेती हूँ। पेशेंस, लियोस के लिए यही तो मुश्किल होता है, पेशेंस रखना। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। तो देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए और चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने स्पीड में होने दीजिए, है ना। डेस्टिनी को अलाउ कीजिए कि वो अपने स्पीड में ओपन हो आपके सामने। और स्ट्रेंथ यहाँ पर है, तो आपने अपने देखिए, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, ए पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड। पॉजिटिव आउटकम आएगा, जो भी अभी आपने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, जो भी आपने अच्छाई की है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के लिए। तो पॉजिटिव सोचना है ना, अच्छा सोचना होता है, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो स्ट्रेंथ में रहोगे, पॉजिटिव सोच ही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखते हैं, बने रहिए। लियो के करियर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और इसके बॉटम में है द सन की एनर्जी। ओके, चलो ले ही लेते हैं इसको। देखिए, ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। 4 ऑफ कप्स, इसमें आपका ऐसा है कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, कहीं ना कहीं पर अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट आपने करना चाहिए, अपने गट फीलिंग्स पर, ठीक है। कोई क्रिएटिव या इमोशनली इंटेलिजेंट अप्रोच करेंगे आप, मतलब आप किसी को अप्रोच कर सकते हो जो क्रिएटिव है, थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट है, ऐसे पर्सन से आप थोड़ा कुछ हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर, या ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आकर अपने आप से हेल्प करे, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। शायद किसी के सपोर्ट्स, मतलब
शायद किसी से सपोर्ट मिले आपको, या आप खुद अपनी फीलिंग्स के बेस पे काम करना चाहो, मतलब जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं वैसा ही काम करूँगा या करूँगी, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती या सकता, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने चॉइस का जॉब चाहिए, करियर चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो इंपॉर्टेंट चॉइस का पार्टनरशिप, मतलब जो आपको जिस तरह की पार्टनरशिप चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप, तो वैसे आपके सामने आपके चॉइस की पार्टनरशिप आपके सामने आ सकती है। ठीक है, किसी कलीग या बॉस या क्लाइंट के साथ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टनरशिप अच्छी शुरू हो सकती है यहाँ पर, जैसे आप चाहते हो वैसे मौके आपके सामने आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेश अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेश अपॉर्चुनिटी, नए आइडिया या एनर्जेटिक स्टार्ट का कार्ड है ये। ठीक है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आपकी तरफ, और एक नई शुरुआत नए आइडिया के साथ आप कर सकते हो। कुछ एक्साइटिंग चीज़ें इनिशिएट हो सकती है, जैसे कि नया प्रोजेक्ट या बिजनेस प्रपोजल या प्रेजेंटेशन टाइप, ऐसा कुछ आप कर सकते हो जिससे कि आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, आपके टैलेंट के बारे में लोगों को पता चले। नेटवर्किंग करो आप, वो भी सही रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि लियोज़ का ऐसा होता है, लियोज़ बड़े अच्छे हैं, बस एक ही चीज़ होती है कि सामने वाले पर्सन ने अगर अपने दायरे छोड़ दिए और कुछ बोल दिया बढ़ा कर, आवाज़ चढ़ा कर या कुछ भी, तो लियोज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते लियोज़। और बॉर्न लीडर होते हैं यार, परिस्थितियाँ जो भी हो, तो वो नहीं समझ पाते हैं और ना संभल पाते हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशन में। तो इमीडिएट रिएक्शन देकर आप वहाँ से निकल आते हो, जॉब छोड़ देते हो, या बिजनेस पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देते हो, या डील कैंसिल कर देते हो, कुछ भी ऐसी हरकत कर देते हो। बाद में आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है, पर उस वक्त तो आपको तकलीफ़ इसलिए हो रही होती है क्योंकि वो सही से ढंग से पेश नहीं आ रहे होते वो लोग, और लोग आपको ब्लेम करते हैं, चाहे वो आपके लोग हो या फिर बाहर के लोग हो। तो ऐसे में क्या करना है लियोज़, हमने एक चीज़ करनी है कि हमारे लिए क्या सही है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स रहते ना, तो वो देखना है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मुझे क्या आता है, तो अपना फोकस जो है ना इस पर ले आओ कि आपका टैलेंट कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका मन क्या चाह रहा है, और वहाँ पर फोकस करो। क्योंकि आप लियोज़ हो, आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते हो, एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद। शुरुआत में जब लर्निंग टाइम होता है तब की बात और है, तो इस बात को तो आप खुद समझते हो, है ना। तो ऐसा एक राह चुनो कि जिस पर आप चल पाओ और लॉन्ग टर्म के लिए वो करियर आपके लिए सही रहे, भले ही शुरुआत में थोड़ा सा कम अर्निंग हो वहाँ पे, लेकिन आगे चलकर अच्छा रहे। ठीक है, तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ आपके सामने रहेगी, क्रिएटिवली आप सोच सकते हो। हायरोफेंट, ट्रेडिशनल सेटअप, कंपनी रूल्स या अथॉरिटी फिगर का रोल आपके सामने आ सकता है। ठीक है, हो सकता है टीचिंग, गाइडेंस या मेंटोर फिगर से हेल्प मिले आपको, हो सकता है आपको किसी से गाइडेंस मिले या कोई मेंटोर जैसे पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको गाइड करते हैं, उनसे हेल्प मिल सकती है आपको। ठीक है, सन की एनर्जी यहाँ पर है, तो सक्सेस एंड क्लैरिटी और पॉजिटिव आउटकम आपके लिए रहेगा यहाँ पर, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, बिजनेस करते हो वहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो काम का रिजल्ट जो है ना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा यहाँ पर, बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, सक्सेस आएगा आपकी तरफ। ये बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव कार्ड है, क्लेम कर लो इस एनर्जी को। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा। बस एक वार्निंग है यहाँ पर आपके लिए कि चांस सामने होते हुए भी आप वो उदास और बोर्ड या डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए आप लोगों ने। ठीक है, मतलब पहले की एनर्जी को लेकर चल रहे हो ना, जो भी हुआ था या मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपके सामने चांस आ रहा है, वो टाइमलाइन आ रही है, तो टाइमलाइन का यूज़ कीजिए। वो आपके सामने आ रहा है, फिर टाइमलाइन निकल जाएंगे, फिर टाइम निकल जाएगा और फिर आप सोचोगे कि मैंने कुछ किया क्यों नहीं, फिर ऐसा। तो मौका आ रहा है आपकी तरफ, तो सोचिए, सही लगता है आपको, आगे बढ़िए। अगर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि आपका फ़ायदा जो है वो मिस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मिस कर दोगे आप वो अपॉर्चुनिटी। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे आने वाले 3 दिन। ठीक है, कोई नया आइडिया, ऑफर, प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप, टीम कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कहीं कहीं पर, है ना, जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है, पार्टनरशिप वाली, बिजनेस वाली, या ऑफिस में कुछ इस तरह से आप सबके साथ मिलकर काम कर रहे हो, टीम लीड कर रहे हो। अगर आप अलर्ट और रिसेप्टिव रहे तो ग्रोथ और रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने उदासी, डिस्ट्रैक्शन या इंटरेस्ट नहीं है वाली एनर्जी में रहे तो फिर चांस वेस्ट हो सकता है। तो करियर में आने वाले 3 दिन के अंदर आपको एक नया चांस या क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो सक्सेस है आपके लिए। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो फिर से ऐसा मौका आने के लिए वक्त लग सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड अस फॉर लियो।
हाँ, आपको ना जहाँ पर आपने इंटरव्यू कॉल्स वगैरह जो भी इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो वहाँ से मैसेज कॉल आ सकता है सेकंड राउंड के लिए, या फिर कहीं पर फाइनल राउंड बाकी तो वैसे, या फिर कहीं पर जॉइनिंग का वगैरह, ठीक है। तो कोई मेल वगैरह आपको रिसीव हो सकता है। मेकिंग डिफरेंस, आपका नज़रिया ही बदल चुका है चीज़ों की तरफ देखने का, ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। जो बोया है वही तो काटेंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीखना है, मुझे लर्निंग कुछ शुरू करनी है, खुद को अपग्रेड करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। यह आपके लिए रहेगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।